पॉइंट डालो पार्टिकल फिजिक्स का। पार्टिकल फिजिक्स। मुंह धोया अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो फेस वॉश करा। देखो स्टार्टिंग में जब समय की शुरुआत हुई, जब भी समय नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो एक थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी। वो क्या कहती है? वो ये कहती है कि समय से शुरुआत होने से पहले सारी की सारी चीजें एक जगह पे आ गई और क्या होने लगा था? संकुंचन होने लगा। ये सारी चीजें क्या आ रही थी? सिर्फ एक पॉइंट पे आ रही थी। और इसी एक पॉइंट पे आने को हम क्या बोलते हैं? सिंगुलैरिटी। क्या बोलेंगे? सिंगुलैरिटी। मैं थोड़ा सही से लिख देता हूं, इसे वो क्या कहेंगे? सिंगुलैरिटी। यू है, जी यू, सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी मतलब क्या है? सारे के सारे जितनी भी चीजें हैं वो सब क्या आई? एक जगह पे आई और क्या होने लगा? संकुचन होने लगा, कंप्रेशन हुआ। ठीक है, क्या हुआ? कंप्रेशन हुआ। और जब कंप्रेशन इतना बढ़ गया तो क्या हो गया? एक ब्लास्ट। क्या हुआ? एक ब्लास्ट हुआ और चीजें क्या है? वापस चली, दूर दूर फैल गई। और इसी ब्लास्ट को क्या नाम दिया? दैट ब्लास्ट इज नोन एज बिग बैंग। दैट ब्लास्ट इज नोन एज बिग बैंग। कि बहुत बड़ा क्या हुआ? एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। बहुत बड़ा क्या हुआ? एक धमाका हुआ। और इसी बहुत बड़े धमाके होने से क्या है? अब सारी चीजें कंप्रेशन आई थी, सारी की सारी वस्तुएं एक पॉइंट पे, सिंगल पॉइंट पे। और जब धमाका हुआ तो क्या है? सारी की सारी चीजें दूर चली। और किस गति से दूर गई? स्पीड ऑफ प्रकाश की गति से सब चीजें क्या है? दूर भाग। प्रकाश की गति से सब चीजें क्या है? दूर भाग। अब कोई ब्लास्ट होगा तो कुछ मात्रा में क्या निकलेगी? ऊर्जा भी निकलेगी। क्या निकलेगी? ऊर्जा निकलेगी, यानी एनर्जी। यानी एनर्जी। सिंपल सी बात है, कोई ब्लास्ट हुआ तो एनर्जी निकलेगी। ठीक है, सब चीजों को आपने क्या है? रख दिया। सिंपल वही है ना कि आप गुब्बारे को देख लो ना, गुब्बारे एक लिमिट तक फुला, उसके बाद में फट जाएगा क्योंकि क्या है? वो एडजस्ट नहीं कर सकता। जो सब चीजें क्या है? बिल्कुल संकुचन पे, कंप्रेशन पे, सिंगुलरिटी पे जब सारी चीजें आ रही थी देन क्या है? एक पॉइंट तक होल्ड हुई और होल्ड होने के बाद में क्या है? ब्लास्ट विल हैपन। ब्लास्ट विल हैपन। और जैसे ब्लास्ट हुआ तो क्या हुआ? एक एनर्जी निकली और सारी सारी वस्तुएं क्या है? प्रकाश की गति से दूर भागने लगी, दूर भागने लगी। और इसी से क्या हुआ? इसी से जन्म होता है। इट इज द बर्थ ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स तो बहुत बाद में, बर्थ ऑफ पार्टिकल्स लिखो। बर्थ ऑफ पार्टिकल्स। कणों का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? कणों का जन्म हुआ। कण। और कण बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स, जो धूल मिट्टी के कण देख रहे हैं उनसे भी छोटे। और इन्हीं कणों को क्या है? जो ब्लास्ट हुए। अब इसके पीछे क्या था? इसके पीछे एक फॉर्मूला आता है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ठीक है, आइंस्टीन साहब ने बोला था कि E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। क्या कहता है कि अगर मैं किसी वस्तु को क्या है? किसी वस्तु को गति उससे फेंक दूं, यानी मैं क्या करूं? मैं शशांक को उठा के प्रकाश की गति से फेंक दूं तो शशांक शशांक नहीं रहेगा। शशांक किसमें बदल जाएगा? एनर्जी में बदल जाएगा। और शशांक की एनर्जी को दोबारा क्या करूंगा? दोबारा क्या करूं? उसी एनर्जी को प्रकाश की गति से दोबारा भेजूंगा एनर्जी को, तो फिर दोबारा क्या मिल जाएगा मुझे? शशांक मिल जाएगा। बट देयर इज प्रॉब्लम। तो ऐसा तो बहुत सही है सर कि हम बैठे, हमारे ये तो टाइम ट्रेवल हो गया, ये तो टू मच हो गया सर। कि क्या है? मुझे कहीं जाना है, मैंने एनर्जी बना, अपने आप को लाइट में बदला, वायर के थ्रू चला गया। सिंपल सी बात है ना ये तो। क्या अगर मैं संभावना की बात करता तो संभावना क्या कहती है? संभावना ये कहती है कि सर E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। क्या है कि मैंने, और एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डेस्ट्रॉयड। तो अगर मैं क्या है? अगर मैं यहां से लाइट के वायर में घुसूं, ऐसा कोई सिस्टम बनाऊं, लाइट में बदलूं, एनर्जी में कन्वर्ट हो, एनर्जी से लाइट में जाऊं और सारी लाइट में एक सेकंड में गति से पहुंच जाऊं कहीं भी, ऐसा करते क्यों नहीं? मान लो तुम्हारे हाथ यहां की बजाय नाक पे लग जाए, नाक तुम्हारे हाथ पे लग जाए। पहली चीज तो ये है कि जो मेरा एनर्जी कन्वर्ट होगी, उस एनर्जी में क्या दिक्कत होगी? दोबारा से वैसे की वैसे एनर्जी प्राप्त करना
नियर टू इम्पॉसिबल। और एनर्जी हमेशा क्या आ गई, मैं ये जरूर कहता हूं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, लेकिन मेरा हमेशा क्या, एनर्जी हमेशा क्या होती है, लॉस होती है, हमेशा क्या होगी, लॉस होगी। अगर मेरा ऐसा हो जाए तो मैं एक बार पानी में क्या मैं चलाऊं, मैं क्या चलाऊं, मैं गाड़ी चलाऊं, और मेरी गाड़ी की एवरेज कितनी बोलते हैं वो जो गाड़ी वाले जो मतलब देते हैं कि मेरी बाइक मतलब गाड़ी की एवरेज क्या है 27 किलोमीटर पर लीटर, लेकिन जब मैं चलाने बैठता हूं तो 15 की आ जाती है। वाई, सो मेनी फैक्टर्स, मेरे ऊपर स्पीड डिपेंड करती है, मेरे गाड़ी का वेट डिपेंड करता है, मेरा फ्रिक्शन डिपेंड करता है, मेरे रोड की स्ट्रक्चर डिपेंड करती है, मैं किस गति से चला रहा हूं वो डिपेंड करता है, सो मेनी फैक्टर्स। तो इस वजह से मैं कन्वर्ट नहीं कर रहा, वो तो चलो मजाक की बात। ठीक है, तो क्या हुआ जब बिग बैंग में ब्लास्ट हुआ, एंड देन ब्लास्ट होने से क्या है, एनर्जी किसे बदली, मैटर में बदली, किसे बदली, कुछ मास में बदली। यानी अब यहां पे एनर्जी है, ई है, ई किसकी गति से जाएगा, सी की, लेट, तो मेरे पास क्या बनेगा, कुछ ना कुछ मास आएगा, कुछ ना कुछ क्या आएगा, एम आएगा, एम मेरा क्या है, द्रव्यमान। और यहीं से शुरुआत क्या हुई, यहीं से शुरुआत हुई कणों के बनने, यहीं से क्या हुआ, पूरे ब्रह्मांड का उत्पत्ति हुई है, जन्म। किससे, क्या ये वास्तव में सच है, क्या सच है, क्या सच है, सुनो, तुमने आईक्यू का पता है, देख समथिंग आईक्यू, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, सब इंसान का अलग होता है। आईक्यू कैसे मेजर करते हैं, आईक्यू किस पे डिपेंड करता है, भाई तुमने सुना होगा ना कि इस बच्चे का आईक्यू अल्बर्ट आइंस्टाइन से ज्यादा था, इस बच्चे का आईक्यू क्या अल्बर्ट आइंस्टाइन से ज्यादा है, लेकिन 10 साल बाद देखा तो इतना बड़ा वो गधा पैदा हुआ है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन के नाम का किसी ने, यार अल्बर्ट आइंस्टाइन के जितना किताब कैसे पता हो सकता है, ये कैसे डिपेंड करता है, ये डिपेंड होता है आपकी एज पे, कि आप इतने साल के हो, 7 साल के हो, ठीक है। अगर कोई बच्चा 7 साल का होके ग्रेजुएशन का, इंजीनियरिंग का कोई मैथ कर रहा है, कोई कॉम्प्लेक्स चीज सोल्व कर देता है, तो उसका आईक्यू भी अपने आप ज्यादा डिपेंड आईक्यू किस पे करता है, एज पे, कि आप अपने एज ग्रुप में, अगर मैं 7 साल का हूं, 7 साल का बच्चा क्या करेगा, 7 साल का बच्चा क्या करेगा, मान लो कि एक बच्चा ऐसा है, 3 साल का बच्चा जिसको थोड़ा थोड़ा बोल, 3 साल का बोल लेता हूँ भाई, बोल लेता है, तो 3 साल का बच्चा जो जिसको थोड़ा अच्छा सा बोलना है, मान लो वो मतलब बिल्कुल फर्राटे से इंग्लिश बोल रहा है, उसको 4 भाषाएं आती है, ठीक है, उसको 4-5 भाषाएं आती है, ऑटोमेटिकली उसका आईक्यू क्या हो जाए, कि वो अपने एज प्रायर ग्रुप से क्या है, आउट परफॉर्म कर रहा है, तो आईक्यू उस चीज से डिपेंड है, ठीक है। तो ज्यादा आईक्यू का मतलब क्या है, इंटेलिजेंट होना नहीं है, बस सिंपल इतना है कि आप अपनी एज ग्रुप से ज्यादा चीजें सोल्व कर पाओ, ठीक है। इसके अलावा एक चीज गाइस, एक इसके अलावा पर नहीं जाने, इसके अलावा एक चीज और होती है, वो मेजर करता है पूरी स्पीसी के इंटेलिजेंस को, पूरे स्पीसी के इंटेलिजेंस, ठीक है। अब एक चीज सुनो, अकॉर्डिंग टू दैट, मुझे उस पैरामीटर का नाम ध्यान है, उस पैरामीटर के अकॉर्डिंग इंसान कहां बैठे हैं, इंसान बैठे हैं 2.5, इंसान कहां बैठे हैं 2.5, और जब उन्होंने सेम स्पीसी में मतलब दूसरी स्पीसी चेंज की, और स्पीसी चेंज करने के बाद जब उन्होंने चिंपैंजी को देखा, चिंपैंजी पता है कहां बैठे हैं, दे विल सिट अराउंड 2.49999 चिंपैंजी, चिंपैंजियों की पूरी, यानी इंसानों का जो सबसे स्मार्ट दिमाग है ना पूरी स्पीसी में, वो कितने पे है 2.5, और पूरे चिंपैंजियों में सबसे जो शानदार दिमाग वाला है, व्हाट दे वेयर ही इज सिटिंग 2.4999998, कितना डिफरेंस है, बहुत कम, बहुत कम। लेकिन जब मैं देखता हूं किसको, किसको, एक चिंपैंजी को और एक बहुत सर्वश्रेष्ठ दिमाग को, तो मुझे क्या पता लगता है, ह्यूज डिफरेंस, पता है, लगता है ह्यूज डिफरेंस, कितना फर्क है ना, बहुत फर्क है, माने इस बात को। अब देखो इंसान अब अपने तौर तरीकों से कहां तक जान पाएंगे, मान लो इफ देयर इज अ स्पीसी, अगर कोई और प्रजाति है और उसका दिमाग कितना है, दे आर सिटिंग एट 4, उस पूरी प्रजाति का लेवल किस पे है, 4 पे है, और वो मान लो हमारे साथ ही रह रहे हो,
क्या तुम कभी पकड़ पाओगे उनको? आज के टाइम पे इन्होंने इतने खतरनाक एरोप्लेन बना रखे हैं, हाइपरबोलिक मिसाइल, हाइपरग्लाइडिंग मिसाइल्स बना ली, हाइपरसोनिक मिसाइल्स बना ली है, ठीक है, सब टेक्नोलॉजी बना ली, क्वांटम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कोई क्रैक नहीं कर सकता, क्वांटम कंप्यूटर्स बना लिए हैं। कोई स्पीसी जो 4 पे बैठी होगी अगर वो कुछ चीज बनाए, क्या इंसान उसको डिटेक्ट कर पाएंगे? तो ऐसा हो सकता है मे बी ये थ्योरी किसको जन्म देती है? ये थ्योरी जन्म देती है एलियंस को। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि अगर मान लो धरती पे कोई स्पीसी है जिसका वो लेवल, स्पीसी इंटेलिजेंस का लेवल 4 पे है, वो इंसानों के साथ रह रहे हैं, और अगर वो धरती से जा भी रहे हैं और धरती पे आ भी रहे हैं, तो इंसानों के पास तो कोई मेथड ही नहीं जिसकी वजह से वो विजन करके बता सकें कि कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। अब इसी से मेरे ऊपर सवाल ये उठता है कि क्या मेरी बिग बैंग थ्योरी यूनिवर्सल है? क्या मेरी बिग बैंग थ्योरी 100% श्योर है? आंसर जितनी मेरी सोच समझ है उसके अकॉर्डिंग अब तक का सबसे सही और सटीक जवाब मुझे कौन सी थ्योरी दे रही है? देयर आर मल्टीपल थ्योरीज, बहुत सारी थ्योरीज है, लेकिन सभी सटीकता से जवाब किसने दिया है? कि क्या कह रही है कि सारे के सारे पार्टिकल कहां है? एक सिंगल पॉइंट पे है, इसको क्या बोला? सिंगुलरिटी। और जब कंप्रेशन, जब संकुचन बहुत ज्यादा बढ़ गया, देन क्या हुआ? ब्लास्ट। और ब्लास्ट होने के बाद में एनर्जी निकली, और वो एनर्जी किसकी फॉर्म में गई? लाइट की स्पीड से चारों दिशाओं में फैल गई, हर एक दिशा में, नोट चारों दिशा में, हर एक दिशा में फैल गई। और जब वो फैली तो क्या है? वो एनर्जी किसमें बदली? कुछ पार्टिकल, कुछ कणों में बदली। और इन्हीं कणों को मैंने क्या नाम दिया? दीज कणस आर नोन एज फंडामेंटल पार्टिकल्स। फंडामेंटल पार्टिकल्स, मूलभूत कण, हिंदी मीडियम वाला मूलभूत कण, क्या नाम दिया? मूलभूत कण। समझ में इतनी बात? क्लियर है? क्लियर है? अब देखो हुआ क्या? बिग बैंग हुआ, बिग बॉस नहीं, ठीक है, बिग बैंग हुआ, एंड देन व्हाट विल हैपन? एनर्जी निकली, एनर्जी निकली। चलो इससे एक स्टेप और पीछे जाते हैं। कंप्रेशन हुआ, सिंगुलरिटी है, सिंगुलरिटी है, सिंगुलरिटी के बाद में क्या हुआ? बिग बैंग हुआ, बिग बैंग होने के बाद में क्या? एनर्जी रिलीज हुई। एनर्जी पे क्या लगा? ऊर्जा। ऊर्जा पे क्या मेरे पास में? E इक्वल टू mc स्क्वायर लगा। एंड देन इसने मुझे क्या दिया? बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल, मूलभूत कण दिए मुझे। लिख लिया करो आपने, लिख लिया करो। क्या दिए? मूलभूत कण दिए, ठीक है, बहुत बेसिक बेसिक पार्टिकल। एंड ये पार्टिकल्स के क्या होगा? दे पार्टिकल्स विल लेटर ऑन गिव मी अनदर पार्टिकल्स। क्या दिए इन्होंने? इन्होंने मुझे इलेक्ट्रॉन्स दिए, इन्होंने मुझे क्या दिए? प्रोटॉन्स दिए, इन्होंने मुझे क्या दिए? न्यूट्रॉन्स दिए। चलो मैं लिख देता हूँ, मोमेडिक रूस वाले में इलेक्ट्रॉन्स दिए, न्यूट्रॉन्स दिए, प्रोटॉन्स दिए। किसी को हिंदी में पता है क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स को? घनात्मक, घनात्मक, घनात्मक। चलो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एंड देन इसी से मुझे क्या मिले? इसे मुझे एटम्स मिले, इसे मुझे क्या मिले? एटम्स मिले। और एटम से मुझे कैसे एटम्स मिले? लाइट एटम्स या फिर लाइट एलिमेंट्स मिले, लाइक हाइड्रोजन। तो यानी सबसे पहले क्या बना? हाइड्रोजन। क्योंकि हाइड्रोजन को क्या चाहिए? उसको एक प्रोटॉन चाहिए, एक न्यूट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। फिर क्या हुआ? फिर कुछ देर के बाद में और चीजें बनी। देन मेरे पास में फिर हीलियम बना, हाइड्रोजन मेरे पास क्या बना? हीलियम बना। कौन सी रिएक्शन बनती है? न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन। ये बना मेरे पास। एंड देन व्हाट विल हैपन? फिर इन्हीं से मेरे पास क्या बने? इन्हीं से लाइट एटम से मेरे पास हैवी एटम्स बने, हैवी एटम्स बने।
कार्बन बना, नाइट्रोजन बना, और बनते बनते फिर बाद में क्या सिलिका बना मेरे पास, आयरन बना, बोरियम भी बना मेरे पास, सिलिका बना मेरे पास, और फिर आगे बढ़ते बढ़ते मेरे पास यूरेनियम बना। एंड देन क्या हुआ, हैवी मेटल से मुझे क्या मिला। अब आज के टाइम पे मैं अपनी फिर जाता हूँ किसमें, मेरे सोलर सिस्टम में जाता हूँ, तो मेरे पास सबसे पहला ग्रह कौन सा है, मरकरी। फिर मेरे पास क्या है, वीनस, अर्थ, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यूरेनस, नेपच्यून। तो जब मैं उनकी बात करता हूँ तो मेरे पास जब मैं देखता हूँ तो मैं धरती के ऊपर खड़ा हूँ ना, तो मुझे धरती कैसे दिखती है, हार्ड दिखती है। और जब धरती के बिल्कुल कोर में जाऊंगा तो मुझे क्या मिलता है, और ज्यादा हार्ड सरफेस मिलेगी। यानी ऊपर मुझे मिट्टी मिलेगी, लेकिन फिर अंदर जाऊंगा मुझे क्या मिलेगा, आयरन मिलेगा, जो सिलिका से क्या है, ज्यादा ज्यादा क्या है, सिलिका से हार्ड, सख्त है। और ये सब क्यों हुआ, क्योंकि संघन हो रहा था, ठीक है, डेंसर हो रहे थे, डेंसिटी बढ़ रही थी। लेकिन जब मैं कहाँ जाता हूँ, जब मैं जाता हूँ जुपिटर के पास, तो जुपिटर मेरा ऐसा नहीं है। जब मैं जाऊँगा नेपच्यून, यूरेनस के पास, वो कैसे हैं, वो सिर्फ गुब्बारे हैं, किसके, धूलकणों के। और वहाँ पे क्या है, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे संघन हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, डेंसिटी बढ़ रही है। और डेंसर हो के क्या हो रहे हैं, एक टाइम ऐसा है बहुत सालों के बाद मोटी धरती जैसे क्या हो जाएंगे, हार्ड बन जाएंगे। तो क्या है, इन चीजों में बहुत टाइम लगेगा। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास हैवी मेटल है, और हैवी मेटल से मेरे पास क्या है, मेरे पास नेबुलाज बने। मेरे पास क्या है, नेबुला है। नेबुला को बोलते हैं नर्सरी ऑफ स्टार्स। धूल के कण बने, मिट्टी बनी, सिलिका बना, और फिर मेरे पास क्या बने, स्टार्स बने। फिर मेरे पास कुछ प्लैनेट्स बने। सब पहले कैसे थे, सब पहले कैसे थे, गैसेस फॉर्म में, लेकिन थोड़े समय समय के साथ क्या हुआ, डेंसर होते गए, और फिर क्या है, प्लैनेट्स बने। अगर मेरे पास क्या, मेरे पास ज्यादा हैवी माउंट है, मेरे पास कैसे बड़े स्टार बने। और स्टार पे होने के लिए क्या एक चीज नेसेसिटी है, प्रोटॉन प्रोटॉन चेन रिएक्शन। कि हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन किसमें बनेंगे, एक हीलियम में कन्वर्ट होंगे, और मुझे क्या देंगे, बहुत मात्रा में ऊर्जा देंगे। क्यों, कौन सी रिएक्शन के थ्रू, न्यूक्लियर फ्यूजन। ये बने, एंड दिस विल देन कन्वर्ट नेबुला मुझे स्टार्स मिले। स्टार्स के अलावा मुझे अगर कहीं पे क्या मिले, हैवी मेटल्स, मुझे प्लैनेट्स दिए, जहां पे प्लैनेट्स, ग्रह दिए। और ये ग्रह किसके, किसी स्टार के चारों तरफ घूमने लगे ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। फिर मेरे पास किसकी फॉर्मेशन हुई, दैट फॉर्म्स सोलर सिस्टम्स। सौर, वो क्या होता है, सौर ग्रह, सौर मंडल, थैंक यू, सौर मंडल। मेरे पास सौर मंडल है, और फिर बहुत सारे सोलर सिस्टम से मुझे क्या दिया, गैलेक्सीज दी। और बहुत सारी मल्टीपल गैलेक्सी ने मुझे क्या दिया, और यूनिवर्स में बहुत सारे हैं, यूनिवर्स में बहुत सारे। समस्या क्या है, मेरा दायरा से, ये बात मुझे बोलनी नहीं चाहिए, ये बात अंधविश्वास फैलाती है। लेकिन सोचो, हिंदू मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर तुम्हारा मंगल बहुत भारी है, फिर मंगल तुम्हारा है खराब, तो तुम्हें बहुत गुस्सा आएगा, ठीक है, और फिर तुम्हारी शादी में अड़चने नहीं आएंगी, ठीक है। शनि तुम्हारा बहुत खराब है, तो देन व्हाट विल हैपन, तुम्हें अधिक परिश्रम की जरूरत पड़ेगी, और फिर तुम्हें तुम्हारे हर एक काम डिले हो जाएगी, ठीक है। फिर तुम क्या करोगे, हर रोज तुम ऑफर करोगे सन को पानी वानी, एंड देन विल हैपन समथिंग लाइक दैट रेमेडी। अब साइंस की बात को नहीं मानता, साइंस की बात को नहीं मानता कि नॉर्मल कि इतनी दूर बैठा हुआ प्लेनेट मेरा क्या बिगाड़, लोग मानते हैं। क्लासिकल एग्जांपल्स, अलग अलग बिलीफ है, कोई अपने पेरेंट्स की वजह से मानता है, कोई खुद मानता है, ठीक है। और क्लास में से बहुत सारे बच्चे थे, जब मैंने मजाक में बोल दिया किसी ने भूत देखा है, उसने कहा किसी हमने देखा है। याद है आपको स्टार्टिंग क्लास में हुआ था ऐसा कि भूत देखा, हाँ सर देखा है, वो मतलब मीठे का समथिंग लाइक बिलीव है अपना अपना, क्या कोई साइंटिफिक प्रूफ है, क्या आगे मिल सकता है। अब सोच के देखो, धरती के पास सबसे, अब चंद्रमा है,
लोग ये कहते हैं कि अगर चंद्रमा बहुत अच्छा करना है, अगर आप ओवर थिंकिंग करते हैं और आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आपका मन चंचल रहता है, आज मुझे ये पसंद आया, मुझे कुछ और पसंद आ गया, आज मुझे ये, तुम्हारा मन बहुत चंचल रहता है, तुम्हारा चंद्रमा खराब है, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें बहते हुए पानी को रोकना चाहिए, तुम्हें अपनी मर्द के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाना चाहिए, दैट्स व्हाई तुम्हारा चंद्रमा अच्छा हो जाएगा। मतलब तुम्हारा खराब है, तुम्हें अपने भाइयों के साथ रिलेशनशिप बनाना चाहिए, ठीक है। सर आपको कैसे पता? ठीक है, तो हर बार की तरह इस बार में मेरा जवाब है कि बिगड़ गए थे इसमें थोड़ा बहुत, तो जब दिल टूटा तो दिल तोड़े। क्योंकि इंसान के सामने जब प्रॉब्लम्स आती हैं, then what will happen? He will go away with everything. So this comes with experience. लेकिन अब मेरा ये बताने का ये मतलब नहीं था कि मैं तुम्हें स्टोरी बता रहा। अब बैक टू दैट पॉइंट, हमारे सबसे पास प्लैनेट कौन सा है या सैटेलाइट कौन सी है? चंद्रमा। अब चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से हमें एक फिजिकल चेंज होने को मिलता है। अब साइंस क्या मानती है? साइंस के ऊपर है, फैक्ट्स पे आ रहे हैं। कोई फैक्ट है तो बताओ। हिस्ट्री में आप मतलब हिस्ट्री भी फैक्ट्स के ऊपर है, बाकी आप वो चीजों को माइथोलॉजी किस पे, माइथोलॉजी को आप किस पे डिपेंड कर सकते हो? आप उसको भावनाओं पे, कल्पनाओं पे कर सकते हो कि ऐसा ये रहेगा, मर जाएंगे तो पूरे मिलेंगी, ठीक है, स्वर्ग मिलेगा, ठीक है, अच्छा वो होगा, ये हो, डिपेंड ऑन द कल्पना, ठीक है। और वैसे देखा जाए तो ग्रेविटेशन बल की वजह से धरती घूम रही है, और अगर माइथोलॉजी बैठे तो मतलब उसके अकॉर्डिंग क्या है कि वो क्या है, नाग पास में पकड़ रखी है। कहने का मतलब ये है कि अगर मेरा सबसे पास वाली सैटेलाइट कौन है? मून, और मून की वजह से मेरी धरती पे हाई टाइड एंड लो टाइड आता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इट इज द विजिबल चेंज। और मुझे इस बात का पता है कि हर एक प्लेनेट एक दूसरे पे क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। और मैंने अभी तक ग्रेविटेशनल फोर्स को फील ही नहीं किया, मैं सिर्फ मान रहा हूं कि ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ग्रेविटास, और वो उसकी डिस्कवरी अभी हुई है। अभी रिसेंटली हमने क्या किया है? अभी रिसेंटली हमने ग्रेविटी की खोज की है 3-4 साल पहले। उससे पहले हम मानते थे ग्रेविटी होती है, हमें नहीं पता था, लेकिन हमने डिस्कवरी किया बिल्ली को, वो भी हम पढ़ेंगे। तो अगर चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण की वजह से मुझे इतना बदलाव मिलता है, तो उनका भी कोई ना कोई फोर्स होता होगा। तो क्या वो मेरे, अगर उनकी वजह से, तो क्या वो मेरे पे तो कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं ना, कर साइंस के थ्रू बोलो कर सकते हैं। हाँ बोलो। जैसे सारे रहते हैं, हाँ तो कोई प्लेनेट किसी एक पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग के ऊपर कैसे करेगा? पूरे सबके ऊपर करेगा। तो मैं तो कह ही रहा हूं ना, तो इसीलिए सबकी कुंडली अलग है, सबके चार्ट अलग है। दूसरी चीज, चलो छोड़ो, ग्रेविटेशनल फोर्स अगर थोड़ा सा ज्यादा होता है किसके बीच में? किसके बीच में? सन और अर्थ के बीच में। अगर ग्रेविटेशन फोर्स थोड़ा सा ज्यादा होता तो धरती भाग जाती, कहीं और चली जाती, और ज्यादा होता तो सन के अंदर। कितना प्रिसाइज है कि इतना ग्रेविटेशन फोर्स होगा, उसकी स्पेसिफिक वैल्यू होगी, ठीक है। अगर वो होगी तो कोई तो था इतना तगड़ा मैथमेटिशियन जिसने ये काउंट किया होगा कि क्या है, इतना ग्रेविटेशन फोर्स होना चाहिए, इतना ड्यूरेशन होना चाहिए। मैथ की भाषा या फिर साइंस की भाषा कि हाउ प्रिसाइज है। अगर थोड़ा सा ग्रेविटेशन फोर्स होता, सारे लोग टकरा जाते एक दूसरे से, प्लैनेट से। अगर थोड़ा सा कम होता, दूर भाग जाते, लेकिन प्रिसाइज है बिल्कुल। हाउ कैन सच अ पर्सन सो मच मैथमेटिकली इतना इंपॉर्टेंट होगा कि उसने सब कर दिया होगा। लोग अलग भाषा में कुछ वर्ड बोलते, कुछ बोलते। कन्विंस्ड नाउ? हाउ मेनी ऑफ यू आर कन्विंस्ड? कितने लोग कन्विंस हो गए कि हाँ सर होता है ऐसा? जो लोग पहले ऐसे थे, जो नहीं माने, चलो मैंने हाथ नहीं उठाया, मतलब मैं एक पकड़ के बोल देता, अभी कन्विंस हुए। बताओ, अब भी लगता है कि भगवान नहीं है? लगता है? ओके, कितने लोग है? कितने लोग लगता है? इस स्टोरी से पहले कितनों को नहीं लगता था, अभी थोड़ा डाउट होने लगा कि हाँ सर हो सकता है ऐसा। क्या कह रहे हो? अब ज्यादा क्लियर हो गया। तो कहने का मतलब क्या है कि मेरे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। अब देख, गैलेक्सीज बने, यूनिवर्स बने, दे हैव द
ठीक है, अब आओ मेरे पास, मैं इस चीज पे वापस आ जाता हूँ। बात सुनो मेरी, हर एक किसी की हर एक कोई बात नहीं मानी, सारी बातें मेरी भी नहीं मानी, ठीक है। समटाइम्स कुछ चीजें ऐसे बोल दी जाती है कि जस्ट थिंक अबाउट दैट, ऐसा नहीं कि सुन लिया हंस लिए चले गए, यू नीड टू थिंक अबाउट दैट। और इन चीजों से पता क्या होता है, इन चीजों से एक चीज बहुत कमाल की होती है, तुम्हारे सोचने का दायरा बढ़ता है, और जब तुम्हारे सोचने का दायरा बढ़ता है तो तुम्हारे साथ जो प्रॉब्लम हो रही है आंसर लिखने में, वो प्रॉब्लम हटती है। जितना ज्यादा सोचोगे, जितना खुल के सोच पाओगे, उतना ज्यादा सीख पाओगे, और जितना ज्यादा सीख पाओगे उतना ज्यादा लिख पाओगे, और उतने बेहतर इंसान बनोगे, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें जिन पे तुम हंसते हो, वही क्या है, सबसे ज्यादा सोचने की बात है। देख, अब मेरे पास एनर्जी निकली, एनर्जी निकलने बाद मेरे पास क्या है, बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स। मेरे पास क्या है, बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स। अब देख, एक दो फोटो दिखा देता हूं मैं आप लोगों को। ये देखो, क्या हुआ मेरे पास, बिग बैंग हुआ। बिग बैंग होने के 1 सेकंड में नहीं हुई थी, कितनी, 10 की पावर माइनस 43 सेकंड। मेरे पास क्या हुआ, ब्लास्ट हुआ, सारे पार्टिकल्स हुए, एंड देन मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास पहली 1 सेकंड तक मेरे पास कुछ भी नहीं हुआ, पहली 1 सेकंड हुई। फिर मेरे पास क्या हुआ, फिर मेरे पास देखो यहाँ पे 10 की पावर माइनस 32 सेकंड मेरे पास क्या बने, इलेक्ट्रॉन्स बने। मेरे पास क्वार्क्स बने, मेरे पास लेप्टॉन्स बने। 10 की पावर माइनस 3 सेकंड पे टेंपरेचर कितना था, 10 की पावर 13 डिग्री सेल्सियस। मेरे पास क्या बने, फिर क्वार्क्स, लेप्टॉन्स, मेरे पास न्यूट्रॉन्स आए, मेरे पास प्रोटॉन्स आए, एंड देन व्हाट विल हैपन, फिर मेरे पास जब 1 सेकंड में मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन बना। थ्योरी अलमोस्ट की थी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आती है अल्बर्ट आइंस्टीन की, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंडर में एक कैटेगरी है, ठीक है। देन मेरे पास क्या है, पहले 3 मिनट मेरे पास हाइड्रोजन से, पहले जब मेरे 3 मिनट हुई बिग बैंग के बाद मेरे पास क्या बना, हाइड्रोजन से। देन फिर मैंने बताया कि फिर मेरे पास गैलेक्सीज बनी 3 लाख साल में, मेरे पास पहला सोलर सिस्टम वगैरह बना। और जब मेरे पास 1 बिलियन साल में मेरे पास क्या बने थे, सोलर सिस्टम, प्लैनेट्स बने, स्टार्स बने, एंड देन मेरे पास 15 बिलियन सालों में पूरी गैलेक्सी की फॉर्मेशन। टाइम है, टेंपरेचर मेरे पास बहुत ज्यादा है, लेकिन टेंपरेचर में मेरे पास क्या, गैलेक्सी टेंपरेचर -270 टाइम के साथ साथ टेंपरेचर भी कम हो रहा है। तो अगर मुझे कोई पूछ लेता है कि पहली 1 सेकंड में क्या हुआ, कुछ नहीं, क्या बने 1 सेकंड में मेरे पास, लैप्टॉन्स बने, मेरे पास क्वार्क्स बने, इन्हीं को मैं क्या बोलूंगा, बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल। और फिर उन्हीं से मुझे पास क्या बने, प्रोटॉन बने, उन्हीं से मेरे पास क्या बने, न्यूट्रॉन्स बने, और फिर इन सब ने मिलकर मुझे क्या बनाया, एटम्स बनाए। मेरे पास पहली मिनट में क्या बना, हाइड्रोजन, और फिर तीसरी मिनट में क्या बना, हाइड्रोजन से हीलियम बना, और प्रोसेस कंटिन्यूअसली चल रही है। एंड देन दिस इज द बर्थ ऑफ, और आज तक प्रोसेस चल रही है, और इसी प्रोसेस को पढ़ने को बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स। इसको क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स, कि मेरा यूनिवर्स क्या हो रहा है, अब तक बढ़ता जा रहा है, ठीक है। मेरे पास क्या था, मेरे पास एनर्जी थी, फिर मेरे पास क्या बने, फंडामेंटल पार्टिकल्स बने, फिर मेरे पास प्रोटॉन बना, न्यूट्रॉन बना, इलेक्ट्रॉन मेरे पास पहले से था, फिर मेरे पास एटम्स बने, एटम्स मेरे पास फिर मॉलिक्यूल बने, मॉलिक्यूल्स में मेरे पास क्या बना, फ्यूजन हुआ। एटम बनेंगे तो मॉलिक्यूल भी तो बनेंगे ना, H2O बना, कहीं से मेरे पास ऑक्सीजन आया, जब ऑक्सीजन आया तो मेरे पास क्या बना, वाटर बना, H2O बना, फिर मेरे पास वाटर बना, फिर मेरे पास क्या है, कुछ और बने हुई चीजें, मॉलिक्यूल्स बने, मॉलिक्यूल के बाद मेरे पास और स्ट्रक्चर आया, कार्बन बना, ये सब चीजें, कार्बन, आप में कार्बन, मॉलिक्यूल्स बने, एटम्स बने के बाद मॉलिक्यूल्स बने, एंड देन स्टिल हैपन, और अब तक यूनिवर्स बढ़ी रहा, ठीक है। एक चीज लिखो, अब लिखो, ये सब चीजें क्लियर है यहाँ तक कि क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, सब किससे स्टार्ट हुआ, स्टार्टेड फ्रॉम द सिंगुलरिटी। अब देखो हमारे पास, हमें अब क्या करना है, हमें अब इन्हीं बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स को पढ़ना है, इन्हीं मूलभूत कणों को क्या करना है, पढ़ना है। हमारे पास बहुत सारे मॉडल्स हैं,
पर उन मॉडल्स में से सबसे बेस्ट है स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स, जो हमें क्या करता है, जो हमें इन्हीं फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में बताता है। तो पहला मेरे पास क्या है, स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स। स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स ये क्या करता है, ये मुझे क्लासिफिकेशन करता है, विभाजन करता है मेरा किसका, फंडामेंटल पार्टिकल्स। ठीक है, ये देखो दो चीजों में कन्वर्ट करता है। फर्स्ट को कन्वर्ट करता है मास कैरियर पार्टिकल्स, सेकंड है मेरे पास फोर्स कैरियर पार्टिकल्स। ये कहता है कि मेरे जितने भी फंडामेंटल पार्टिकल्स है ना, जितने भी मेरे में मूलभूत कण है, वो दो तरह के हैं। पहला तो वो है जिनमें कुछ क्या है, द्रव्यमान, जिनमें क्या है, कुछ द्रव्यमान, कुछ जो द्रव्यमान को अपने साथ लेके चलते हैं, ऐसे पार्टिकल, उनको क्या है, एक कैटेगरी में रख दिया। दूसरे है मेरे पास बल, पूरा लिखो यार, द्रव्यमान वाहक कण, द्रव्यमान वाहक कण, और हिंदी में मेरे पास है बलवाहक कण, बलवाहक कण। कुछ पूछना है, पूछिए। ठीक है, तो स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स मुझे क्या आता है, मैं दो तरीकों में हम अब पढ़ेंगे, लिखो हेडिंग डालो, बलवाहक पार्टिकल्स। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूं क्योंकि एकदम से बढ़ूंगा तो चीजें गायब हो जाएंगी। अगर नहीं आ रहा तो मैं दोबारा बताऊंगा। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पिछले 20 सालों में अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज किसी फील्ड को मिले साइंस टेक में, दैट फील्ड इज पार्टिकल फिजिक्स। इकलौता ऐसा फील्ड है जिसमें पिछले 20 सालों में नोबेल प्राइज के मामले में सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज मिले पार्टिकल फिजिक्स को। यूपीएससी तुमसे बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं पूछती है, वो सिंपल, उन्होंने 2-3 बार क्वेश्चन पूछा है। उन्होंने एक बार क्वेश्चन पूछा, ऑप्शन में दे दिया कि टर्म्स लाइक सिंगुलरिटी, टर्म्स लाइक स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स, टर्म्स लाइक ये किस फील्ड से रिलेट करते हैं, और उन्होंने 4 ऑप्शन दे दिए। बायोटेक से रिलेट करते हैं, पार्टिकल फिजिक्स से रिलेट करते हैं, या फिर स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स से रिलेट करते हैं। 4 ऑप्शन दे दिए। ऑप्शन में क्या था मेरे पास, पार्टिकल। किससे रिलेट करेंगे, पार्टिकल। एक बार मेरे पास क्वेश्चन आया था कि मतलब उन्होंने मैच करने दे दिया था साइंस में कि मैच करो। ठीक है, उसमें एक ऑप्शन दे रखा था कि तीसरा ऑप्शन था जिसमें दिया था क्रिस्पर कैसनाइन। क्रिस्पर कैसनाइन किससे रिलेटेड, उन्होंने याद रखा था पार्टिकल फिजिक्स, पार्टिकल फिजिक्स। और 2 ऑप्शन और थे। कमाल की बात पता है क्या है, जब उन्होंने ऑप्शन पूछा ना, जब उन्होंने ऑप्शन दे रखे थे, तो उनका पहला ऑप्शन था ओनली 1, दूसरा उनका ऑप्शन था 1 and 2, सॉरी पहला ऑप्शन था उनका 1 3, दूसरा ऑप्शन था उनका 1 2, मतलब राइट कौन सा कुछ ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन उनका था 1 2 3, और चौथा ऑप्शन था नन ऑफ दीस। अगर सिर्फ आपको ये पता था कि क्रिस्पर कैसनाइन पार्टिकल फिजिक्स से रिलेटेड नहीं है, तब भी ये पूरा सोल्व होगा, क्योंकि क्रिस्पर कैसनाइन किससे रिलेटेड है, जीन एडिटिंग, बायोटेक से रिलेटेड है, पार्टिकल फिजिक्स से रिलेटेड है। जब आप तीसरे का एलिमिनेट करोगे तो ये एलिमिनेट होगा, तो ये एलिमिनेट होगा, तो ऑप्शन क्या बचेगा, डायरेक्टली पूछा यूपीएससी। तो वो कितना डीप में जाके नहीं पूछते हैं, वो सिंपल कहां पूछते हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन। ठीक है, चलो वापस। तो मेरे पास, मैं पहला कौन सा करूंगा, फोर्स, सॉरी मास कैरियर, मास कैरियर। मेरे पास 2 तरह के हैं, मेरे पास है क्वार्क्स, मेरे पास है लेप्टोन। क्या है मेरे पास, क्वार्क्स है, मेरे पास लेप्टोन। क्वार्क्स एंड लेप्टोन। जब मैं क्वार्क्स को और डिफाइन करता हूं तो क्वार्क्स को मैं 6 तरीकों में बांटता हूं, 6 में बांटता हूं। लिख लेना, लिख लेना किस किस में, अप डाउन, सुनो 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 बाद में, अप डाउन टॉप बॉटम स्ट्रेंज चार्ज। मैं किसे बांटूंगा, 6, और 6 हमेशा कॉम्बिनेशन में रहेंगे। टॉप के साथ क्या रहेगा, बॉटम, अप के साथ डाउन,
चार्म के साथ यानी कितने मेरे पास 6 फंडामेंटल पार्टिकल। टॉप के साथ मेरे पास कौन रहेगा बॉटम, अप के साथ मेरे पास क्या रहेगा डाउन, और चार्म के साथ मेरे क्या रहेगा स्ट्रेट। हिंदी में वालों ऐसे लिखोगे टॉप बॉटम अप डाउन चार्म स्ट्रेट, हमेशा कॉम्बिनेशन में रहेगी। जहां पे आपको टॉप मिलेगा वहां पे आपको क्या मिलेगा बॉटम मिलेगा, जहां पे आपके पास चार्म मिलेगा वहीं आपको क्या मिलेगा स्ट्रेट मिलेगा, और जहां पे आपके पास क्या मिलेगा अप मिलेगा वहीं आपको डाउन। और इन सब में क्या, इन सब में क्या है, कुछ ना कुछ मास है, कुछ ना कुछ वेट है, कुछ ना कुछ वेट को ग्रेविटी लगता है, कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, वजन है, ठीक है, इनका कुछ क्या है द्रव्यमान, ठीक है। अब देखो एक चीज और कमाल की देखो, मेरे पास क्या है, मेरे पास है टॉप बॉटम, अब चार्म स्ट्रेट, अब डाउन। आपकी खोज कब हुई 1994, डाउन 1997, चार्म स्ट्रेट कब है देख लो सबके सब। अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मेरे पास क्या था, मेरे पास 90 मेरे पास इलेक्ट्रॉन की खोज कब हुई थी 1897 से लेके आज मेरे पास 2012 में। तुम लोगों ने एक चीज सुनी होगी 2012 में कितने लोग थे जो स्कूल गए थे, कि कौन सी क्लास में थे, थर्ड में, ओके। और कोई ऐसा है जो थर्ड से कम का हो, सेकंड में। अगर तुम लोगों को कोई ऐसा दिन याद है जिस दिन जो बड़े लोग थे, तुम लोगों को एक दिन याद होगा 2012 में एक ऐसी घटना हुई थी जिसमें पेरेंट्स ने हाफ लंच ब्रेक से पहले क्या हो गया था, अपने बच्चों को वापस बुला लिया, और सिचुएशन ये आई थी कि धरती खत्म होने वाली है। मैं कैलेंडर खत्म होने वाली बात नहीं कह रहा हूं, 2012 कैलेंडर खत्म होने वाली बात नहीं बोल रहा। उस दिन क्या हो रहा था, उस दिन डिस्कवरी हुई थी किसकी, गोल्ड पार्टिकल्स, यानी बिग बैंग को दोबारा से किया गया था, कहां पे एक्सपेरिमेंट, उसको हमने क्या बोल दिया था गोल्ड पार्टिकल 2012 नहीं 2012। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, मेरे पास क्या है 6 कौन है कौन से टॉप बॉटम अप डाउन चार्म, ठीक है। अब 6 ही मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, दूसरा है टाउ न्यूट्रिनो, तीसरा है म्यूऑन न्यूट्रिनो। देखो मैं लिख देता हूं, ये हो गए मेरे पास 6। मेरे पास क्या है इलेक्ट्रॉन, 6 मेरे पास क्या है इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यूऑन, म्यूऑन न्यूट्रिनोस, टाउ नियम है, क्या है टाउ, टाउ यही मेरे पास क्या है 6 मेरे पास क्या है इलेक्ट्रॉन्स, 6 मेरे पास क्या है हुआ, 6 मेरे पास क्या है
ठीक है। अब मुझे एक सवाल बताओ, इलेक्ट्रॉन कैसा था? अब मेरे पास एटम रहेगा, एटम में मेरे पास क्या चीजें होंगी? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कब बने? बाद में। लेकिन जब ही क्या था, किसकी शुरुआत हुई? फंडामेंटल पार्टिकल्स की। तो एक फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑलरेडी क्या था? तो ये बात ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रॉन क्या है? बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल। और वो किस में रहता है? वो हमेशा एटम के चारों तरफ घूमता रहता है। सॉरी, न्यूक्लियस के चारों तरफ। एटम में न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है। हाँ, एटम में वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ कि मेरे पास क्या था? अप, बॉटम, टॉप, डाउन, अप डाउन, टॉप, बॉटम, चार्म, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यून, म्यून न्यूट्रिनो, टाउ। ठीक है, क्लियर है एकदम? अब देखो, ये और देखो फोटो, ये मैं भेज भी दूंगा तुम्हारे पास, वहां घर पे जा लेते हैं, उसमें भेज दूंगा। ठीक है, ये मेरे पास क्या हो गया? ये मेरे पास मास वाले, एंड देन मेरे पास फोर्स कैरियर है। फोर्स कैरियर की हम बात करते हैं, फोर्स कैरियर हम बात करते हैं। अब एक चीज सुनिए, यहाँ तक क्लियर है गाइस कि कैसे बिग बैंग हुआ, कैसे क्या हुआ? कैसे सबसे पहले क्या हुआ? सिंगुलरिटी हुई, सिंगुलरिटी के बाद में क्या है? सब पार्टिकल्स एक ही पॉइंट पे आए, कंप्रेशन हुआ, देन ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट को क्या नाम दिया? बिग बैंग। बिग बैंग के बाद में व्हाट विल हैपन? एनर्जी रिलीज हुई। एनर्जी किसमें कन्वर्ट हुई? एनर्जी ने कुछ मास दिया, और वही मास किसमें आया? कुछ बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स में। बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स किसके अंदर? इलेक्ट्रॉन्स के साथ में क्या है? मेरे पास न्यूट्रॉन्स ऑर्डिनरी बदले। ठीक है, फिर मेरे पास एटम्स आए। एटम्स में कैसे आए? लाइट एटम्स आए। देन मेरे पास क्या है? वो मिलके सब हैवी मेटल। सबसे पहले मेरे पास क्या बना? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हीलियम बना। इस कौन सी रिएक्शन के थ्रू? न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू, ना भी ये सनलाइट के थ्रू। एंड देन मेरे पास एटम्स बने। लाइट एटम्स के बाद में मेरे पास हैवी एटम्स बने। हैवी एटम्स बनते बनते मेरे पास मॉलिक्यूल्स बने। देन मेरे पास क्या है? प्रोसेस चलता रहा। देन मेरे पास नेबुलाज आए। नेबुलाज क्या होंगे? नर्सरी ऑफ द स्टार्स। वहां से मुझे स्टार्स बने। अगर मेरे पास क्या है? प्रोटॉन प्रोटॉन चेन रिएक्शन नहीं हो रही किसी जगह पे, देन इट इज नॉट ए स्टार। फिर वो किसे बदला? प्लैनेट्स। किसे बदला? प्लैनेट्स। एंड देन प्लैनेट्स, प्लैनेट, स्टार्स बने। स्टार्स के चारों तरफ क्या घूमे? क्या? ठीक है, प्लैनेट्स घूमे। फिर मेरे पास सोलर सिस्टम बना। सोलर सिस्टम से मेरे पास क्या बने? गैलेक्सीज। गैलेक्सीज मेरे पास यूनिवर्स बना। और मेरे पास क्या? मल्टीपल यूनिवर्स। ठीक है, एंड दैट आल्सो गिव मी द कांसेप्ट ऑफ मेटावर्स, सॉरी मल्टीवर्स। इसका कंसेप्ट देगा मल्टीवर्स। मेटावर्स को इनका फेसबुक वालों का। ठीक है, मल्टीवर्स का। अब जब मेरे पास क्या है? फंडामेंटल बेसिक पार्टिकल्स। फंडामेंटल बेसिक पार्टिकल्स को मुझे क्या है? मेरे पास बहुत सारी थ्योरीज थी, लेकिन सबसे स्टिक थ्योरी क्या कहते हैं? कौन सी है? बेसिक स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स। मेरे पास और थ्योरीज भी हैं जो इन पार्टिकल्स को कैटेगराइज करती है, लेकिन सबसे स्टिक, सबसे बढ़िया कौन सी है? स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स। वो मुझे क्या बताती है? वो मुझे बताती है कि जितने भी मेरे फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, मेरे बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया है? दो भागों में विभाजित कर दिया है। पहला टाइप कौन सा? मास कैरियर। दूसरा मेरा कौन सा? चार्ज फोर्स कैरियर। फोर्स कैरियर। मेरे पास मास वाले कौन से हुए? मेरे पास दो हैं। मेरे पास लैप्टॉन्स है, मेरे पास क्वार्क्स है, मेरे पास लैप्टॉन्स है। क्वार्क्स में मेरे पास 6 बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स कितने हैं? 6। और उन 6 को मैंने क्या नाम दिया है? अप, डाउन, टॉप, बॉटम, चार्म, याद रखिए। और यही अब इनमें से भी 6 में, और फिर मेरे पास लैप्टॉन्स कितने हैं? 6 हैं लैप्टॉन्स। और लैप्टॉन्स में 6 कौन से? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनोस, म्यून, म्यून न्यूट्रिनोस, टाउ, टाउ न्यूट्रिनोस। अब तुम्हें एक बात और बताता हूं, कमाल। मेरे पास क्वार्क्स हैं 6। इन क्वार्क्स में से कौन से? अप एंड डाउन। कौन से? अप एंड डाउन। इन्हीं दो बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स में बन के आगे चल के 98% यूनिवर्स की क्या कर दी? स्थापना। बाकी सारे स्टार्टिंग में रह गए, यही दो आगे बढ़े। 6 हम जो पढ़ रहे हैं, 4 वो और 4 नीचे वाले,
इलेक्ट्रॉन्स यस, इलेक्ट्रॉन्स मेरा आगे बढ़ा। लेकिन अगर मैं देखूंगा तो क्या है, मैं किसी भी चीज को उठा के देखूं, आपको देख लो, डेस्क को देख लो, मोबाइल फोन को देख लो, हर एक चीज में मुझे 98% जरूरी क्या मिलेंगे, मैटर की बात कर रहा हूं। ठीक है, कोई ज्यादा समझदार बच्चे ये कहते हैं सर एंटीमैटर में कहां से मिलेंगे, अभी एंटीमैटर नहीं पढ़ा है, एंटीमैटर नहीं पढ़ेंगे, मैटर की बात करूंगा मैं। ठीक है, पदार्थ, सब पदार्थों में क्या, सब पदार्थ किससे बने हैं, सब पदार्थों में 98.8 पदार्थों में आपको क्या देखने को मिलेगा, अप एंड अप एंड। ठीक है, अब देखो, अब कल हम बात करेंगे बहुत सारी चीजों की। ठीक है, इतना ही रहने देते हैं इसको। अब तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूं, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। ठीक है, इस वीक में क्वेश्चन निकला था। ठीक है, क्लास कंक्लूड करते हैं क्योंकि